छात्रों के एग्जाम्स को लेकर आज की बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों। एकीटिव एग्जाम, एकीटिव बैक पेपर, एकीटिव रेगुलर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और लेटरल एंट्री, उसके अलावा एग्जाम फॉर्म में 5,000 रुपये फाइन। किस किस को देना है, क्या फाइन सभी छात्रों को देना है, क्या एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा सभी छात्रों को भरना होगा या फिर किस किस छात्रों को, किन किन छात्रों को एकीटिव का एग्जामिनेशन फॉर्म दोबारा पे करना है, दोबारा फिलअप करना है, फीस पेमेंट कैसे कहाँ से होगा, उसके अलावा क्या दोबारा भरना है एग्जाम फॉर्म। और बीटेक बी फार्मा सभी छात्रों के लिए, चाहे आपका बी फार्मा हो, खास करके बीटेक बी फार्मा फर्स्ट ईयर वाले ज़रूर देख लें, लेटर एंट्री वाले भी देख लें। और एग्ज़ाम को लेकर क्या महत्वपूर्ण सूचना है, परीक्षाओं पर संशय बरकरार है, परीक्षाओं को लेकर यूनिवर्सिटी की तरफ से संशय बरकरार है। तो चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। आज की क्या है पूरी अपडेट। देखिए गाइस, आपको पता होगा कि टीवी ने नोटिस जारी किया जिसमें बताया है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं एक जो न्यूज़ निकल कर एग्जाम्स को लेकर परीक्षाओं पर संशय बरकरार है और कोविड कम होने का इंतजार। यह केवल एकेटीयू के छात्रों के लिए ही नहीं दोस्तों, इसमें आपको मैं बता दूं एकेटीयू के साथ साथ एलयू और एलयू यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, जिसे हम केएमयू कहते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी, उसके साथ साथ पुनर्वास विश्वविद्यालय और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ की यही समस्याएं हैं। बीटीयूबी भी इसी में सम्मिलित है। तो देखिए इसमें एकीटीयू को लेकर और फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी को लेकर क्या अपडेट है उसको बता दूं मैं। एकीटीयू का एग्जामिनेशन फॉर्म में फाइन किस किस को 5,000 रुपये देना है, किसको नहीं देना है, कहाँ से फॉर्म फिलअप होगा, कैसे होगा, सब कुछ डिटेल्स में। पहले बात करते हैं, यहाँ पे देखिए दिया होगा, आपको दिख रहा होगा कि लखनऊ की राजधानी में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्रादेशिक विश्वविद्यालय की जो एकीटीयू में सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर मार्च में कराने का निर्णय लिया है। हालांकि लखनऊ विश्वविद्यालय के डॉक्टर और शकुंतला मिश्रा जो कि राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय भी उसे कहते हैं और नेशनल पीजी कॉलेज व अन्य प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कोई निर्णय नहीं कर पा रहे हैं और संक्रमण होने के इंतजार में विश्वविद्यालय परीक्षा को लेकर कोई कवायद भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं देर शाम शासन की ओर से 6 फरवरी तक स्थान बंद रखने के निर्देश दिए। देखिए दोस्तों, कई सारे जो है कई सारे लोगों को ये जो है कंफ्यूजिंग है कि जो कॉलेजेस बंद हैं, यूनिवर्सिटीज़ बंद हैं, वो 6 तक हैं, 6 फरवरी तक हैं या फिर 15 तक। तो देखिए वो 6 फरवरी तक है दोस्तों, इसलिए आपको बिल्कुल अफवाह में नहीं रहना। 6 फरवरी तक सभी कॉलेज स्कूल बंद हैं, ये शासन का निर्देश आया है, यानी कोई ऑफलाइन क्लासेस नहीं चलेंगी 6 फरवरी तक। उसके अलावा यहाँ पे दिया गया है कि ऐसे में शिक्षण संस्थानों के लिए जल्द परीक्षाएं कराना आसान नहीं होगा। आपको पता है कि एकीटीयू ने इसी को देखते हुए अपना एग्जाम पहले पोस्टपोन कर दिया, यानी कि उसको स्थगित कर दिया है, जबकि शासन का निर्देश आने के बाद अब परीक्षाएं और भी मुश्किल हो चुकी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर संस्थानों में काफ़ी संख्या में विद्यार्थी, यानी आपको पता होगा दोस्तों कि एकीटीयू ही की बात करें तो केवल 3 से 4 लाख बल्कि 5 लाख स्टूडेंट हैं, जिसमें से 2-3 अभी कम से कम लाख 1.5 लाख छात्रों का एग्जाम्स कराना बाकी है। वही हाल एलयू का है, वही हाल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी का है और पुनर्वास विश्वविद्यालय का भी यही हाल है और बीटीयूपी में भी कम से कम 2-3 लाख 4 लाख स्टूडेंट हैं। उसके अलावा ऐसे लखनऊ विश्वविद्यालय समेत अन्य विश्वविद्यालयों ने सेमेस्टर परीक्षाएं स्थगित कर दी थीं। एलयू, पुनर्वास समेत अन्य जो प्राइवेट विश्वविद्यालयों ने हॉस्टल भी खाली करा लिए हैं और इस संस्थान संक्रमण की वजह से अपने यहाँ परीक्षा कराने को लेकर कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, यानी ऑफलाइन एग्जाम्स को कराने को लेकर कोई अब जो है यूनिवर्सिटी और कॉलेजों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऑफलाइन परीक्षा अगर कराएं तो कैसे कराएं, यानी समझिए कि ऑफलाइन परीक्षा बहुत मुश्किल है दोस्तों। वही लखनऊ विश्वविद्यालय की परीक्षाएं यहाँ पे देखिए 31 जनवरी तक जो है स्थगित कर दिया गया है और इसे लेकर विद्यार्थी परेशान है। विश्वविद्यालय प्रशासन कहना है कि शासन के दिशा निर्देश के क्रम में ही कोई कार्रवाई होगी, यानी कहने का मतलब यह है अगर 31 जनवरी तक अभी तक एग्जाम स्थगित किया है लखनऊ यूनिवर्सिटी ने, तो जब तक कोई शासन का आदेश नहीं मिलता, निर्देश नहीं मिलता, तब तक वो एग्जाम्स नहीं करवा सकते और खास करके ऑफलाइन एग्जाम्स तो नहीं करवा सकते, क्योंकि आपको पता है ओमिक्रॉन के साथ साथ एक और वायरस ने जन्म ले लिया है जिसका न्यूरॉन या कुछ ऐसा कुछ नाम, मुझे नाम भूल गया। बहरहाल ओमिक्रॉन चल रहा था, एक और वायरस ने जो जन्म लिया वो बहुत ज़्यादा घातक है। अब यहाँ पे क्या दिया कि यही स्थिति अन्य विश्वविद्यालय, केवल एकीटीयू का नहीं, यही स्थिति अन्य सभी विश्वविद्यालयों का भी है। उसके अलावा एकीटीयू 10 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। आपको पता होगा कि जो परीक्षा फॉर्म निकला है, मैं भी आपको बताता हूँ किस किस को फाइन देना। पहले आप ये न्यूज़ को पूरा देख लीजिए। एकीटीयू 10 तक भरे जाएंगे परीक्षा फॉर्म। एकीटीयू में सत्र 2021-22 की विषम सेमेस्टर के जो फर्स्ट ईयर के रीएडमिटेड तथा जितने भी सारे स्टूडेंट हैं, जिसे हम एक्स स्टूडेंट यानी कि पूर्व छात्र व बीटेक बी फार्मा वाले, बीटेक वाले सभी तीसरे सेमेस्टर व कैरी ओवर परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी। परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर अनुराग त्रिपाठी ने क्या बताया कि इसके लिए ईआरपी पोर्टल फिर से खोला जा रहा है। विद्यार्थी 10 फरवरी तक हर हाल में परीक्षा फॉर्म भरना सुनिश्चित करने बताया।
बताया कि पहले व दूसरे वर्ष लेटर एंट्री के नवप्रवेशित विद्यार्थियों के परीक्षा फॉर्म उनके इनरोलमेंट के साथ। अब देखो इसमें मैं बार बार इसको रिपीट में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि देखो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट और सेकंड ईयर के लेटरल वाले, देखो रेगुलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, सेकंड ईयर के लेटरल वाले और फर्स्ट ईयर के रेगुलर वाले, बैक की भी बात नहीं कर रहा हूँ, केवल जो है फर्स्ट ईयर के रेगुलर की बात कर रहा हूँ, सेकंड ईयर के लेटरल की बात कर रहा हूँ। अब मेरी समझो मेरी भाषा को, एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट ईयर के रेगुलर यानी जिनका भी एडमिशन लिया है और सेकंड ईयर के लेटरल वाले स्टूडेंट को परीक्षा फॉर्म नहीं भरना है, क्योंकि उनका परीक्षा फॉर्म एनरोलमेंट के समय ही भरवा लिया जाता है। बाकी जो छात्र हैं, अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो आपको कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया, चाहे आपका बैक हो, रेगुलर हो, कैरीवर हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फोर्थ ईयर हो, थर्ड ईयर हो, या फिर आपको कुछ भी हो, बैक हो, रेगुलर, जो भी हो, बहरहाल हर हाल में आपको परीक्षा फॉर्म भरना है। और उसकी जो डेट है 10 फरवरी है, 28 जनवरी से स्टार्ट है 10 फरवरी तक। अब कई सारे छात्रों को ये जो है कई सारे छात्रों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि सर फाइन 5,000 रुपये लग रहा है, तो कैसे आखिर किस किस को फाइन देना, किस किस को नहीं देना, चलिए हम आपको भी बता देता हूँ। उसके बाद दोस्तों की और एक दो और न्यूज़ है जो नेक के लिए आवेदन करेगा, उसका मैं भी बात बताऊँगा। पहले यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन है कि टीयू ने जो नोटिस निकाला है दोस्तों, इसमें यही बताया गया है कि जो एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है सभी का बैक और रेगुलर वालों सभी का है। यानी आपका बैक हो या रेगुलर हो, सेमेस्टर की बात नहीं है, अगर आपका बैक हो या रेगुलर हो, कोई भी सेमेस्टर में बैक हो और आपका रेगुलर, तो आपका फॉर्म फिलअप करना हर हाल में करना है। और फर्स्ट ईयर वालों का मैं रिपीट कर दूँ, फर्स्ट ईयर जो नए एडमिशन लिए हैं वो और लेटर एंट्री वालों को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप इसलिए नहीं करना है क्योंकि एनरोलमेंट के समय उसको भर दिया था। बाकी जो छात्र हैं उन सभी को एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करना है। आप लोग बिल्कुल डाउट मत रहना, वरना एग्जाम नहीं दे पाओगे। और बिल्कुल दोस्तों किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना। अगर आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने में समस्या आ रही है, पेमेंट को करने में समस्या आ रही है, यानी फीस पेमेंट को करने में समस्या आ रही है, या फिर आपको सब्जेक्ट ऐड करने में समस्या आ रही है, या फिर फाइन को लेकर जो समस्या मैं अभी आपको दूर कर देता हूं। चलिए अब दोस्तों मैं आपको चलिए मैं डायरेक्ट आपको एक ERP पे ही लेके चल के समझा देता हूं ताकि आपको कोई इश्यू ना हो। चलिए अभी दोस्तों आपको देखिए मैं ERP पे आ चुका हूँ। यहाँ से आपको अपना रोल नंबर पासवर्ड डाल के लॉगिन करना है। मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे लॉगिन करना है। चलिए मैंने यहाँ पे एक छात्र है, उनका रोल नंबर और पासवर्ड डाल दिया। पासवर्ड डालने के बाद आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करना है। नॉट रोबोट जो बॉक्स है उसको चेक कर देना। चेक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करें। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ तरीके से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। पोर्टल AKTU का, वो पोर्टल अभी ओपन हो चुका है, इसको हटा देना। उसके बाद यहाँ से दोस्तों डायरेक्ट आपको AKTU एग्जामिनेशन पोर्टल पे आ चुके हैं। यहाँ से आपको दिख जाएगा एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर। देखिए यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म डैशबोर्ड आपको दिख गया है। यहाँ से आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद डायरेक्ट आप जो AKTU एग्जामिनेशन फॉर्म के पोर्टल पर आ चुका है। यहाँ से आपको सब कुछ दे जाएगा फिल एग्जामिनेशन फॉर्म डेट को लेकर। अब यहाँ से दोस्तों देखो, यहाँ से एक चीज़ कई सारे छात्रों ने नोटिस किया होगा कि ना किया हो, क्योंकि यहाँ पे 5,000 रुपये का फाइन दिखा रहा है दोस्तों। जब यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म पे आ चुके हैं तो यहाँ से देखिए फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, यहाँ पे डेट भी मेंशन है। अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, फिल एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर यहाँ से आपका डेट भी मेंशन है कि 2021-22 ओनली इफ़ नॉट फिल्ड, यानी अगर आपने नहीं फिलअप किया है तो। उसके अलावा 28 जनवरी 2022 तक स्टार्ट है और इंड डेट इसकी कब है दोस्तों, 10 फरवरी 2022 है। एक्शन यानी 5,000 रुपये फाइन है। गो वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, तभी आपका एग्जामिनेशन फॉर्म जो है ओपन होगा। चलिए मैं आपको एक बार गो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से देखिए क्या नोटिफिकेशन आपको करके आता है, आर यू श्योर टू पे फाइन विल नॉट बी रिफंडेड पर pay only if you have not filled form or you need to make change। कहने का मतलब यह है इसके कहने का कि क्या आप फाइन भरने के लिए श्योर हैं, यानी आप फाइन भरना चाहते हैं, कन्फर्म है, पक्का है। उसके बाद कह रहे हैं फाइन जो आप फाइन 5,000 रुपये पे करेंगे, फिल करेंगे, वो आपको दोबारा वापस नहीं होगा, रिफंड नहीं होगा, इसलिए गलती नहीं करनी है। उसके बाद पे ओनली इफ़ यू हैव नॉट फिल्ड फॉर्म और यू नीड, कहने का मतलब अगर आपने फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं किया है तभी आपको फिलअप करना है, या फिर आपको कुछ करेक्शन करना है एग्जामिनेशन फॉर्म में तभी आपको करना है। तो आपको ओके करना है, मान लीजिए हमको हाँ फिलअप करना है और क्या करना है या करेक्शन करना है, तो यहाँ से आपको सब कुछ आपकी डिटेल्स हो जाएगी। उसके बाद यहाँ से दोस्तों देखो यहाँ से जो आपका ऑप्शन आ रहा है एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप करने को लेकर, क्या कह रहा है, डू यू वांट टू स्टिल वांट टू फिल एनी फर्स्ट सेमेस्टर कैरी पेपर्स। कहने का मतलब ये है यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर कैरी पेपर की बात कही गई है। तो आपका जो भी कैरी पेपर होगा, बैक पेपर होगा, वहीं पे आपका शो होगा। बहरहाल यहाँ पे आप यस करते हैं तो फिर इस तरीके से कुछ शो होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या एक दो चीज़ शो हो रहा है। पहले तो यहाँ से आपको दिखा रहा है कि ऑलरेडी फिल्ड, अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप कर दिया तो इस तरीके से ऑलरेडी फिल्ड दिखाएगा, और अगर आपने नहीं फिल किया तो यहाँ से ऑलरेडी फिल्ड नहीं दिखाएगा। तो यहाँ से देखिए जो आपने सब्जेक्ट
फिलअप किया, आपका सब्जेक्ट दिखा रहा है COP का 2 सब्जेक्ट है, RAS 301 और RCS 501। उसके बाद यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पे भी 2 ऑप्शन है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या दिखा रहा है कि डू यू स्टिल वांट टू फिल एनी फर्स्ट सेमेस्टर कैरी पेपर्स। यहाँ से आपको यस या नो करना है, तो यहाँ से अगर आपको फिलअप करना है तो आप यस कर सकते हैं, नहीं करना है तो यहाँ से। और अगर आपको फॉर्म फिलअप करना है दोस्तों तो आपको 5,000 रुपये फाइन यहीं से ही पे करना है। यहाँ से आप जाएंगे तो यहाँ से देखिए मेंशन है फाइन पेमेंट, और इस 5,000 रुपये यहाँ पे पे फाइन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। अब यहाँ से सब कुछ जो एक SBI का पोर्टल ओपन हो जाएगा यहीं से। अब कैसे पे करना है मैं इस पर ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, तो इसलिए आपको इसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो इस पर आप क्लिक करेंगे यहाँ से आपको 3 ऑप्शन मिलेगा पेमेंट करने को लेकर। तो मैं इसको आगे नहीं बताऊँ, लेकिन एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ किस किस को फेस पेमेंट करना है। देखिए इंटरनेट बैंकिंग नेफ्ट है, SBI ब्रांच पेमेंट है, तो इसमें सबसे बेटर इंटरनेट बैंकिंग ही है। नेफ्ट वैसे भी मत करना, आप SBI ब्रांच भी मत करना, और फिर लटक जाओ, टाइम लगेगा। बहरहाल जो आपको इजी लगे वही आप भरो, लेकिन मेरे हिसाब से इंटरनेट बैंकिंग ही ईजी है। मैंने जो है इस पर ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुका हूँ, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। बाकी एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है उसका भी लिंक डाल दूंगा। अब बात आती है सर फाइन किस किस को देना, आपके मन में डाउट होगा, तो चलिए मैं आपको फिर ले चलता हूँ बैक। तो गाइज अभी तो बहरहाल AKTU यही बता रहा है जो फॉर्म है, लेकिन इसके पहले मैं आपको एक जो है AKTU का जो नोटिस है वहाँ पे लेके चलता हूँ, फिर मैं आपको बताइए। गाइज मैं AKTU की नोटिस पे लेके आ चुका हूँ, जो नोटिस आया AKTU का। यहाँ पे दोस्तों कहीं भी ये नहीं दिया गया है कि आपको 5,000 रुपये फाइन पे करना है, क्योंकि यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है कि 28 जनवरी से लेकर 10 फरवरी तक आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, प्रत्येक दिशा में भरा जाना है। ज्ञात हो इसके बाद यहाँ से आगे क्या लिखा है, ज्ञात हो समस्त कोर्सेज के प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष के लेटर एंट्री के नवप्रवेशित छात्रों के प्रथम परीक्षा फॉर्म उनके एनरोलमेंट के समय ही भर दिए जाते हैं। लेकिन कहीं भी दोस्तों यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है कि आपको 5,000 रुपये फाइन देना है, तो इसलिए मैं फिर आता हूँ बैक वहाँ पे। तो गाइज अब आप ये मान के चलिए कि अभी आपको कोई भी पेमेंट फाइन नहीं करना है, क्योंकि अगर आप 5,000 रुपये पे कर देते तो ये मत सोचना आपका ये दोबारा वापस आ जाएगा AKTU जाने पे या फिर AKTU को मेल लिखने पे, ट्विटर करने पे, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपने एक बार फाइन फिलअप कर दिया तो आपका दोबारा फाइन वापस नहीं होगा, तो इसलिए अभी मत करो, क्योंकि AKTU ने कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको फाइन पे करना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने एक बार फॉर्म फिलअप कर दिया तो फिर आपको भरने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन अगर आपने फॉर्म फिलअप नहीं किया तो फिर आपको 5,000 रुपये फाइन दे के अभी मत भरो, 1 दिन 2 दिन वेट कर लो, क्योंकि हो सकता है अपडेट हो। अभी आज 29 तारीख है, तो आप कम से कम 30-31 तक अपडेट कर लीजिए, 1 फरवरी या 2 फरवरी को भरी, क्योंकि अभी 10 दिन तक का 10 फरवरी तक का समय है, तो काफ़ी लंबा समय है, यानी कम से कम 12 दिन अभी भी बचे हुए हैं। तो आप 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिए, या फिर अगर कोई नोटिस आ जाती है AKTU, क्या पता आज शाम तक या फिर कल मॉर्निंग तक, यानी कल तक, आज कल तक में कोई नोटिस हो सकता है आ जाए इसके रिगार्डिंग की फीस पेमेंट किसको फाइन देना है कि नहीं। क्योंकि दोस्तों पेमेंट अगर आपने एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं फिलअप किया है तो फिर AKTU ने नोटिस में कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको 5,000 रुपये फाइन दे रहा है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, आप थोड़ा वेट कर लीजिए, 1 दिन 2 दिन फॉर्म ना भरिए। और अगर आप भरना ही चाहते हैं तो फिर आप इस तरीके से प्रोसेस से फिलअप कर सकते हैं 5,000 रुपये फाइन देके। लेकिन मेरा जो है आपको मेरा सजेशन यही कि अभी आप 1 दिन 2 दिन वेट कर लीजिए। और हाँ, सब्जेक्ट वगैरह ऐड कर सकते, लेकिन सब्जेक्ट भी आपका ऐड नहीं होगा जब तक आप फाइन नहीं पे करोगे। और फाइन एक बार याद रख लेना कि फाइन पे करने के बाद वो रिफंड नहीं होगा दोस्तों, तो इसलिए आप थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर कोई नोटिस आएगी मैं आपको ज़रूर वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म करूंगा। और जहाँ तक एग्जामिनेशन की बात है तो दोस्तों अभी तक जो फिलहाल जो अभी स्थिति चल रही है, जो सब कुछ चल रहा है, तो मैं आपको फिर बता दूं एक बार कि आप मान के चलो मार्च के बाद अभी भले थोड़ा बहुत ढील दी है गवर्नमेंट ने, लेकिन अप्रैल और मई, मैं एक बार रिपीट करता हूं, आप मेरी वीडियोस चाहो तो सेव करके रख लो, ये होने वाला है जो मैं बता रहा हूं। अगर देखिए BJP की गवर्नमेंट बनती है यूपी में BJP की गवर्नमेंट बनती है, तो आप मान के चलो कि अप्रैल मई ये 2 महीने कम से कम आपको लॉकडाउन का सामना करना पड़ेगा। अब आप चाहे मुझे अंतर्यामी को जो कुछ को, बहरहाल मेरा ओपिनियन है, अब क्या पता मैं नहीं कुछ कह पाऊंगा आगे, लेकिन अगर BJP की गवर्नमेंट बनती है तो अप्रैल और मई 2 महीने का लॉकडाउन रहेगा। बहुत मुश्किल है खुलना, जिस तरीके से पिछले साल हुआ था उस तरीके से। अभी तो बहुत ढील है, कब तक ढील रहेगी, 10 मार्च जैसे रिजल्ट आ जाता है उसके बाद आपको ढील टाइट हो जाएगी, 10 से 15 मार्च के बीच में। यानी बहरहाल भले आपको 30 मार्च या लास्ट मार्च तक आपको ढील दी जाएगी, लेकिन आप मान के चलो 1 अप्रैल से सब कुछ टाइट हो जाएगा और लॉकडाउन लगेगा। मैं फिर बता रहा हूँ, लॉकडाउन लगेगा जैसे पहले लगा था, सारे बाजार माल शॉप सब कुछ बंद होंगे। तो इसलिए आप जो है यही मान के चलिए आपका एग्ज़ाम से ऑफलाइन के चांसेस तो बहुत कम बन रहे हैं अब। लेकिन अब स्थिति अगर AKTU के पास अगर इतना अरेंजमेंट कर लेता है, अगर 15 मार्च से अगर 10 मार्च के बीच से AKTU अपना एग्ज़ाम 30 मार्च के बीच में करा लेता है तो फिर एग्ज़ाम्स ऑफलाइन होगा। लेकिन
अगर जो है 30 मार्च तक एग्ज़ाम्स ख़त्म नहीं होते हैं तो फिर एग्ज़ाम्स या तो ऑनलाइन होगा या फिर प्रमोट होंगे। लेकिन दोस्तों जब तक कुछ अभी कंफर्म नहीं होता तब तक इसको आप ऑफिशियल मत समझना, क्योंकि मेरा सजेशन है, मेरा एक यूट्यूबर एज ए यूट्यूबर मैं 2-3 साल से काम कर रहा हूँ, तो मेरा इतना ज़रूर मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे पता है, क्योंकि साल 2 साल जो हो रहा है लॉकडाउन कोरोना में देख रहा हूँ, तो इसलिए मैं अपना ओपिनियन सजेशन और आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। बाकी आप थोड़ा वेट कर लीजिए, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, 2 से 3 यूनिट हर सब्जेक्ट की जो है प्रिपरेशन कर लीजिए। बाकी दोस्तों अगर कोई डाउट होता है या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस आती है एग्जामिनेशन फॉर्म को लेकर, फीस को लेकर, मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा। एक और नोटिस आया कि टीयू का, इसके बाद वीडियो में वो कवर करूंगा। आज के लिए बस इतना ही, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। बाकी दोस्तों कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो लंबी हो रही है इसलिए मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ।